Hello students, I hope you are all enjoying mathematics from your home. Okay, so in our previous class we have known about the closure properties of different numbers. Okay, you have come to know about the closure property of natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. मैंने आपको सिर्फ रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था. होल नंबर्स और इंटीजर्स का मैंने होमवर्क दिया था और इसका होमवर्क आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ टेबल उतारनी थी. और मैं ये समझता हूँ कि आपको टेबल उतारने पे आपको समझ में आ गया होगा कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अर्थमेटिक ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी वो शो करते हैं कि नहीं करते. ठीक है. अब उसके अलावा मैंने एक और होमवर्क दिया था फ्लैशबैक का पेज नंबर 1 पे. ठीक है. कुछ आप में से बहुत सारे लोगों ने वो होमवर्क किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है. ठीक है, कोई बात नहीं. बहुत सारों ने सही भी किया है, लेकिन आपने बहुत से आप में से लोगों ने सिली मिस्टेक्स किए. ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये होमवर्क करके बता देता हूँ पिछला हमारा होमवर्क क्या था. तो पहला क्वेश्चन था हमारा -40/60 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है कि उसके वो कोई किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सके. ठीक है. और उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फिर रैशनल नंबर कहते हैं. रैशनल नंबर भी वही होता है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और वो किसी से भी डिविजिबल ना हो. ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन जो था -40/60. ठीक है, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि क्वेश्चन था. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है और 15 से भी है. ठीक है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले. 5 से भी कर सकते हैं, फिर 5 से भी कर सकते हैं. ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं और इसके अलावा 15 से भी कर सकते हैं. 15 से डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, पहले पर मैं 3 से करता हूँ आप सबके लिए. 45 टाइम्स अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये होगा मेरे को 1, 5 और ये होगा 20. ठीक है, अब इसको 15 और 20 को मैं फिर से डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, तो ये मेरे को मिल जाएगा -3/4. ठीक है, इसके अलावा मैं 15 से भी इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकता था. इसको मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 टाइम्स 3 जाएगा ये, तो यहाँ पे -3 मेरे को मिल जाएगा और ये 15 टाइम्स 4 जाएगा. ठीक है, ये तो मैंने बताया 15 से कैसे करना है. ठीक है, फिर डायरेक्ट 15 की अगर टेबल आपको याद आती हो तो आप उससे भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको 2/7 और 3/8 में से ग्रेटर कौन सा बताना था. तो मोस्टली आप में सब में से ना बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का मैंने देखा था तो उन्होंने सीधे इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, आपको डेसिमल फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन उसको डिवाइड करने के झंझट से बचने के लिए आप सीधे सिंपली इसको कंपेयर करो. कंपेयर कब करते हैं, जब है ना दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेंगे 7 8 का क्या होगा, 7 टाइम्स 1 और 8 टाइम्स 1. तो मेरे को इसका एलसीएम मिलेगा, वो होगा 7 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 56. ठीक है, तो मैं 2/7 को 57 को मेरे को 56 बनाना है, मतलब मेरे को 2 से और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 2 को भी, तो ये हो जाएगा 16/56. Similarly, 3/8 can be written as 3/8 can be transformed into by multiplying 7 from 7. Okay, so this will gives me 21/56. अब सिंपली आपको हम यहाँ पे दोनों को अगर देखें तो 21 बड़ा है कि 16 बड़ा है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम 21/56 इज़ ग्रेटर देन 16/56. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 21 क्या था, 3/8 था, तो 3/8 जो है वो 2/7 से बड़ा है. ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन था कि आपको 3/7, 1/4 और 5/8 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था. असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसको पहले सेम करेंगे. ठीक है, अभी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, इसके बेसिस पे हम असेंडिंग ऑर्डर को नहीं बता सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. तो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ 7 4 8 का. सबसे पहले 2 टाइम्स एंड देन आखिरी में 7 टाइम्स. ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 मतलब 56। ठीक है, इसका एलसीएम भी 56 हो जाएगा। तो अब मेरे को 3/7 को मेरे को 56 बनाना है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह, ऊपर नीचे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये हो जाएगा 24/56। सिमिलरली 1/14 कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 14 टाइम्स। ठीक है, 14 4 जा होता है 56, तो 14/56, and then at last we have 5/8. So 5/8 can be transformed into 56 by simply multiplication of 7. Okay, 7 5 35 and 56. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप कौन बड़ा है। सबका बेस सेम हो गया। सबका बेस सेम होने पे क्या होता है, हम अब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करने पे क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 14/56। फिर ठीक है, फिर कौन सा है, फिर आएगा 24/56, फिर आएगा 35/56। ठीक है, तो ये होगा इनका असेंडिंग ऑर्डर। ये तो था इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर किसका लिखना था, इन नंबर्स का। ठीक है, तो जो जो ये नंबर्स है उनको हम वापस वैसे लिख देते हैं। 14/56 था 1/4, 24/56 था 3/7, 35/56 था 5/8। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि आपको सिंपली इसको ऐड करना था। ठीक है, ये रेशनल नंबर है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले 2/3 प्लस फ्रैक्शन, आपको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना आता होगा। 9 × 1 + 2 = 11/9। ठीक है, तो इसको आप सिंपली अब वो हम ऐड करने में क्या करते हैं, बेस अगर सेम होता है, मतलब बेस मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको इसको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। दोनों का मैं एलसीएम लूँगा। 3 और 9 का एलसीएम लेने पे मेरे को 9 मिलेगा। ये आप खुद ही करके देखिएगा कि कैसे 9 आया। ठीक है, सिंपली इसको 9 करना है तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/9 + 11/9, तो ये मेरे को मिल गया 17/9। ठीक है, ये भी हो गया। फिर था सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स आप में से इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने की है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। कैसे गलत किया है, क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 6/7। तो आप सब क्या कर रहे हो, 4/9 को 6/7 में से माइनस कर रहे हो, 4/9 में से 6/7 को माइनस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो है वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 6/7। ठीक है, 4/9 फ्रॉम 6/7 मतलब 6/7 में से आपको 4/9 माइनस करना है। तो 6/7 माइनस 4/9, ये जो फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको ये डिक्शनरी में देखना, इसका मतलब ये कि 6/7 में से 4/9 आपको माइनस करना है। ठीक है, बाकी अब सेम प्रोसीजर रहेगा। दोनों का मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम लूँगा तो मेरे को 63 मिलेगा। 63 को मेरे को बनाना है, तो ये 6 9 54 - 7 4 28, तो ये मेरे को मिलेगा सिंपली 26/63। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर था कि 6th क्वेश्चन कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था इन दो रेशनल नंबर्स का। सबसे पहले ये रेशनल नंबर्स नहीं है, जो 1/4 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 × 1 + 1 = 5/4। ठीक है, ये 5/4 हुआ। अब इनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8/15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 3 4 × 2, तो दैट गिव्स मी 2/3। ओके, तो ये 2/3 आंसर है। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। फिर लास्ट क्वेश्चन जो था वो है -3/26 को आपको डिवाइड करना था 9/65 से। ठीक है, -3/26 को डिवाइड करना था 9/65 से। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से, उसका तो डिवाइड को हम लिख सकते हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। ठीक है, मतलब कि उसके रेसिप्रोकल से लिख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब अगर मैं डिवाइड लिख रहा हूँ तो मैं डिवाइड को हटा के उसके मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेशन साइन लगा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकता हूँ उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, ठीक है। तो अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसका आंसर आएगा वो ठीक है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं होगा, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, तो आपको उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद में भी जो आंसर आ रहा है उसको आपको हमेशा चेक करना रहेगा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा वो देखेंगे हम। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे कि ये डिविजिबल है कि नहीं कुछ, यहाँ पे तो 3 टाइम्स 9, 3 और 9 डिविजिबल है, तो मैं इसको पहले डिवाइड कर दूंगा कि 3 3 जा 9, ठीक है। अब 26 और 65 को अगर मैं देखूंगा तो ये 13 के टेबल में आते हैं, 13 2 जा 26 एंड 13 5 जा 65, तो मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 2 जा 13 5 जा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5/2 × 3, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, -5/6, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये था हमारा कल का होमवर्क जो आपके लिए था, ठीक है। अब आज हम देखेंगे, आज आगे का देखेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था, ठीक है। आज हम जानेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है। ये आपने 7th क्लास में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिविटी क्या होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर मैं कोई से भी दो नंबर्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ना दो नंबर्स लिए 7 6 को, ठीक है। अगर मैं 7 + 6 ऐड करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 13, ठीक है। पर अगर मैं 6 + 7 को ऐड करता हूँ तो भी मेरे को आंसर 13 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो ऑर्डर्स मैटर नहीं कर रहा है। मैं 7 को अगर पहले लिख के प्लस कर रहा हूँ तो भी मेरे को 13 मिल रहा है, और 6 को पहले लिख के प्लस कर रहा हूँ तो भी 13 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 को पहले लिखो या 6 को लिखूँ, एडिशन परफॉर्म करने पे मेरे को ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ही है बस। और लिखना चाहो तो कम्यूटेटिव हेडिंग लिखना और उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 4 नंबर सिस्टम है हमारे पास में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, बुक में से आपको उतारना रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है पेज नंबर 5 पे, ठीक है। पेज नंबर 5 पे है, तो मैं आपको ये बुक का फ़ोटो भी भेजूँगा, आप चिंता मत करिए। जिसके पास बुक नहीं है आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो पेज नंबर 6 है उसमें है दे रखा है ये इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है। तो आप इसमें से उतार लेना। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ होल नंबर्स का करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले होल नंबर्स में आते हैं हम ऑपरेशन में, एडिशन ऑपरेशन में, ठीक है। पहला मैंने एग्जांपल ले रखा है 0 + 5, ठीक है। 0 + 5 और 5, अगर मैं 0 + 5 को ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 5, ठीक है। और मैं अगर 5 + 0 को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, तो भी मेरे को 5 मिलेगा। मतलब LHS और RHS मेरे को सेम मिल रहा है। मतलब ये क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव हुआ, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। एडिशन मतलब कम्यूटेटिव है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 + 2 क्या है, मेरे पास 6 + 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला था, ये दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। 2 + 6 जो होगा वो होगा 8, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 + 2 करूँगा तो क्या होगा, तो भी वो 8 होगा। मतलब ये क्या हुआ, LHS और RHS वापस सेम हो गया। मतलब ये है कि मैं 2 को पहले लिखूँ या 6 को पहले लिखूँ, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो मैं यहाँ पे रिमार्क में लिख देता हूँ, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है।
ये तो हुआ हमारा एडिशन का। फिर आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ। ऑर्डर चेंज करने पे क्या में आएगा? 0 माइनस 5। 0 माइनस 5 कितना होगा? 0 माइनस 5 होगा -5। तो इसका मतलब है कि 5 और -5 तो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये भी हुआ कि 5 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 5। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल एक और ले रखा है मैंने, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 होगा -1। ठीक है, इसी तरह मैं अब 2 माइनस 1 करके देखता हूँ। 2 माइनस 1 ऑर्डर चेंज करने पे क्या मिला हमको? +1। तो +1 और -1 तो इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमको सेम रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारा यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, एक बार में प्लस का मिल रहा है, दूसरी बार में माइनस का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हो, यहाँ पे पहली बार में हमको माइनस का मिला, दूसरी बार में हमको प्लस का मिला है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमको इसका रिजल्ट कम्यूटेटिव नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ तो इसका रिमार्क, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? दैट सब्ट्रैक्शन इज not not commutative। ओके, थर्ड ऑपरेशन आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? तो 0 ही होगा। ठीक है, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ। ऑर्डर चेंज करने पे क्या होगा? 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से तो क्या मिलेगा? तो भी मेरे को 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0। मतलब ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -4। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -4 कितना हुआ? वो हुआ -32। मैं फिर ऑर्डर चेंज करता हूँ वापिस। -4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय 8 गिव्स मी -32। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 का अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ या -4 का 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे को इसका हमेशा रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, देन लास्ट वी हैव डिवीज़न। डिवीज़न में 0 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 5 मतलब होगा कि 0 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। इस तरह से लिख सकते हैं हम, जिसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब जो ट्विस्ट है वो यहाँ पे है। अब मैं अगर ऑर्डर चेंज करूँ तो 5 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, इसको अगर मैं क्या लिखूँ? 5/0। तो 5/0 जो है वो क्या है? वो कोई क्वांटिटी है क्या जो डिफाइंड है? तो ये ऐसे क्वांटिटी को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 9 डिवाइडेड बाय 3 का, तो 9 को 3 से डिवाइड करना है, तो जो ये मेरे को मिलेगा 3। ठीक है, ऑर्डर चेंज करता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 3/9 गिव्स मी 1/3। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी कम बची है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पास स्पेस बची हो तो आप लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू -4/8। यहाँ पे आप लिख लेना 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आंसर में चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो अगर चेंज दिखेगा तो वो क्या होगा? वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख बोलेंगे? डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव।
ओके, तो ये तो था होल नंबर्स के बारे में। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स, उस पर आ जाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं इसको कि ये कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आते हैं हम एडिशन ऑपरेशन पे। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन पहले हम चलो परफॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे -5/7 + 2/9। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका मिलेगा 63, ये होगा -45 + 7 × 14। ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा -31/63। ठीक है, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ फिर से। ऑर्डर चेंज करने पे क्या मिलेगा 2/9 -5/7। ठीक है, माइनस का ये जो है ना, ये 5/7 जो है ये इसका माइनस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा फिर ब्रैकेट में, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/9 -5/7। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, या फिर आप जानते हैं, सॉरी आप जानते हैं कि प्लस का माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको माइनस का मिलता है। ठीक है, माइनस का साइन मिलता है। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, 7 × 2 40, 9 × 45 63, तो ये मेरे को मिला -31/63। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का ऑर्डर चेंज करने पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक जगह पे कि दिस इम्प्लाइज दैट -5/7 + 2/9 = 2/9 + और -5/7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, ठीक है, ये तो हुआ एडिशन की बात। फिर आते हैं हम सेकेंड ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम कर लेते हैं इसको। अब मेरे को दो पॉजिटिव रियल नंबर से, रैशनल नंबर से मेरे पास, ठीक है, 3/4 और 2/5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 3/4 यहाँ पे 3/4 और 2/5 का मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले ये इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेके सेम कर लेते हैं। एलसीएम मेरे को मिलेगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा 7/20। ठीक है, और अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं हम। ऑर्डर चेंज करने पे क्या मिलेगा 2/5 - 3/4। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया। फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो ये होगा 8 - 15 आया माइनस का 7। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता आ रहा है कि ये माइनस कैसे आ रहा है तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। ठीक है, जब भी यहाँ पे है प्लस का साइन, ठीक है, 8 अगर हम कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पे हम प्लस मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लस नहीं भी लिखूँगा तो भी वो प्लस ही रहेगा। जैसे यहाँ पे +15 है तो हम इसको +15 बोलते हैं, लेकिन प्लस नहीं लिखा है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो प्लस नहीं है। सिर्फ माइनस, नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम प्लस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम जब भी करते हैं तो उसके बाद में जो साइन होता है, ठीक है, जो साइन जो होता है वो हमेशा हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी ठीक है, आपको एक बार फिर बताया तो जब भी हम कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ प्लस और माइनस का, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया, सपोज 7, 15 - 8 7 मिल गया मेरे को, 15 - 8 7 मिल गया, लेकिन अब इसमें साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ठीक है, तो उस केस में साइन हमेशा उस नंबर का लेना जो बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे 8 और 15 में से बड़ा कौन है,
वो है 15। 15 का साइन क्या है? माइनस का। तो इस ठीक है, इसलिए 15 माइनस अगर मैं 8 करूँगा तो 7 मिलेगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का साइन जो होगा वो बड़े नंबर्स का होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 15। 15 क्या है? माइनस का है, इसलिए -7 आया। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 15 माइनस 8 किया मैंने तो मेरे को 7 मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है साइन की। ठीक है, साइन कौन सा लेंगे? जो बड़े नंबर का साइन है। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 8 और 15 में से 15 है। 15 का साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि साइन कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसके हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको मिला 3/4 माइनस 2/5 को +7/20 और 2/5 माइनस 3/4 का मिला हमको -7/20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 माइनस 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 2/5 माइनस 3/4। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमको इसका रिजल्ट कम्यूटेटिव नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। रैशनल नंबर्स आर नॉट, ध्यान रखना, आपने से बहुत सारे बच्चों ने है ना नोट लिखना भूल गए थे, कॉपी से भी उतारते हुए। आपको जो होमवर्क दिया था मैंने उसमें भी आपने ना उतार तो लिया, लेकिन है ना बहुत जगह किसी ने नोट लिख दिया, किसी ने नोट नहीं लिखा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नोट है उसके आगे नोट लिखना है। समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब, है ना। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। किस में नॉट कम्यूटेटिव? अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि एडिशन में तो हो रहा है, इसलिए हमको ऑपरेशन लिखना ज़रूरी है, किस में नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन हो गए। इसके बाद 2 ऑपरेशन और बचे हैं हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा? सिंपली आपको मालूम, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 3 × 7 4 × 9 मिलेगा मेरे को 21/36। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मेरे को मिलेगा 21/36। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर रहा हूँ तो भी मल्टीप्लिकेशन में मेरे को आंसर तो सेम ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारे पास में डिवीज़न। ठीक है, अभी ये थोड़ा ट्रिकी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैंने 3/5 को डिवाइड करना है 1/4 से। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/4। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइड अगर किसी भी नंबर्स या रेशनल नंबर या फ्रैक्शन फॉर्म में हम करते हैं तो हम डिवीज़न का साइन हटा के उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 का हटा के मैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को क्या मिला? इसका आंसर मेरे को मिला 12/5। ठीक है, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। ऑर्डर चेंज करने पे क्या होगा? 1/4 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/5 मतलब डिवाइड करना है, मतलब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मेरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को आंसर मिला 5/12। ठीक है, अब ये 2 नंबर को देखो। अब ऐसे गोला मत लगा लेना कॉपी में। ठीक है, जिसे आपको समझाने के लिए 12/5 है और ये 5/12 है। क्या ये सेम है? क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न में रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। तो रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। ठीक है, अब एक जल्दी से एक समरी देख लेते हैं सब नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, मैंने ना स्केल खींचते टाइम पे
लाइन खींच रहा था थोड़ा ज़्यादा ऊपर खींच ली तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। ध्यान रखना नेचुरल नंबर्स का मैंने आपको होमवर्क दे रखा, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का। तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा नेचुरल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव नहीं होता है। हमने इसका रिजल्ट देखा है क्योंकि वो नेगेटिव में आंसर आ जाता है, और नेगेटिव में आंसर आने पे नेचुरल नंबर तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर से पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको हमेशा मिलेगा नेचुरल नंबर मिलेगा, और डिवीज़न करने पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही होल नंबर्स का हमने देखा आज, एडिशन में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एक सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीज़न में नहीं करता है, ठीक है। इंटीजर्स का आपके लिए होमवर्क है, तो आप भी देख लेना, ठीक है। वो आप भी देखोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कि यस नो क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आता है हमारे रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि एडिशन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में नहीं करता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर लेता है, लेकिन डिवीज़न में नहीं करता है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके लिए मैंने दूसरी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको बताया है, ठीक। आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, और बाकी मैं पीडीएफ आपके लिए शेयर कर दूंगा। जिसके पास बुक नहीं है मैं बुक के पेजेस भी शेयर कर दूंगा, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।